हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। उम्मीद है आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आपको बेहद पसंद आ रहा होगा मेरा वीडियोस वगैरह। एंड उम्मीद है आप शेयर भी कर रहे होंगे वीडियोस को। अगर नहीं कर रहे हैं तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग कर रहे थे सर्कल्स। तो हमने पिछले 2 पार्ट में सर्कल्स कर चुके हैं जिनमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह समझे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड्स, है ना, ये आर्क क्या होता है, ये सब चीज़ समझा था। एंड उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स थे वो भी समझा था। सेकेंड पार्ट में हमने थ्योरम्स को फिर से समझा था एंड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमने क्लास एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 9 के साथ, है ना बच्चों। एंड आपको अगर कुछ डाउट्स हो रहा बच्चों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, है ना। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 9 के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सर्कल दिया हुआ। पहली बात तो एक सर्कल है, ठीक है। एंड इसमें क्या बोला गया है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले सेंटर बना लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू ओ डी दिया हुआ। देखो बच्चों, अब इसमें आपको समझने की चीज क्या है, ये बी डी एक लाइन है और ये बराबर ओ डी दिया हुआ है। ये तो आपको पता है, ये रेडियस हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। एंड अगर ये और ये इक्वल है तो देखो हमें तो ये भी इक्वल मिल रहा है, राइट बच्चों, क्योंकि ये भी रेडियस है, यानी ये तीनों इक्वल हो गया। यानी इन शॉर्ट ये दिखाना चाह रहा है ये 60 डिग्री है था, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना बच्चों। तो ये 60 डिग्री, यहाँ से हमको ये जो गिवन था बी डी और ओ डी उसको हम यूज करके ये बता सकते हैं। अब बता रहा है सी डी परपेंडिकुलर ए, सी डी इज परपेंडिकुलर ए बी। अब ये ए बी है बच्चों, ये पूरा ए बी हो गया एंड ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये वाला, यानी ये 90 डिग्री है, ये कनेक्ट किया हुआ है। फाइंड सी ए बी बोल रहा है, यानी सी ए बी, यानी ये एंगल निकालना है बच्चों, ठीक है। तो एक एक चीज जो दिया हुआ हमको यूज करते हैं। तो पहले हमने तो इसको और इसको इक्वल दिया था, तो हमें पता चला कि ये भी इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर जब हमें ये 60 डिग्री मिल गया है तो इसका क्या फायदा, देखो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये एक आर्क है ना बच्चों, या फिर ये एक सेगमेंट पकड़ लेते हैं। देखो, है ना, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कॉर्ड के ऑपोजिट वाला एंगल देख लो। इसके ये एक ट्रायंगल बनता है और इसके ऑपोजिट देखो, इसके ऑपोजिट ये एंगल हो गया एंड ये और एक कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इसके ऑपोजिट क्या हो गया, इसके ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये ट्रायंगल, ये एंगल हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब आपको क्या दिखेगा, देखो ये 90 डिग्री है बच्चों, है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30, है ना बच्चों। अगर ये 30 हो गया तो आप क्या देखेंगे कि ये जो एंगल है ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा बच्चों, है ना। आपको क्या निकालने बोला था, सी ए बी। देखो बड़ा आसानी से निकल गया, आपको सी ए बी का एंगल इन द सेम सेगमेंट यूज करके आप निकाल सकते हो बच्चों, है ना। तो ये बड़ा आसानी से आपको निकल जाता है 90। बस आपको क्या यूज करना है, ये रेडियस, ये इक्वल दिया हुआ, ये भी रेडियस, तीनों 60 डिग्री हो गए, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 60, तो ये बच गया 30, ठीक है बच्चों। तो आपको दिए हुए चीजों को यूज करना है, ठीक है ना, जो कंडीशंस दी हुई है उनको इस्तेमाल करें बच्चों। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली आपको डायग्राम बनाना है ढंग से एंड आप फटाफट कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB एंड COD आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर होता है तो आपको पता ही है, AOB एंड COD डायमीटर है बच्चों। तो चलिए पहले डायमीटर बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये AOB डायमीटर हो गया एंड ये भी COD भी डायमीटर हो गया बच्चों, ठीक है। एंड हमें क्या दिया हुआ है, ये डॉट करके बनाया हुआ है इन्होंने, डॉट बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे OBD इज इक्वल टू 40 दिया हुआ बच्चों, OBD यानी ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 40 है बच्चों, ठीक है। एंड फाइंड द मेजर ऑफ CAQ बोल रहा है, CAQ यानी ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है,
CAQ या CAO, सॉरी CAO, ये एंगल निकालना है बच्चों। अब आपको क्या पता है बच्चों, ये डायामीटर अगर है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? देखो आपको, ये अगर 40 है, अगर आप ये कॉर्ड बनाते हो, है ना, तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाता है बच्चों, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? ये कॉर्ड, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल बच्चों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये 40, ये 40, इसको हम यूज कर दिया। चलो अब आपको क्या देखना है, अब आप क्या देखोगे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है बच्चों। तो इसमें बच्चों देखो क्या कर रहे थे, ये 40 अगर है तो आपको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 40 मतलब ये भी 40 हो जाएगा। क्यों? इक्वल साइड्स है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, तो आप ये देखें जरूर, ये 40 हो गया। अब आपको क्या देखना है, ये कॉर्ड अगर लेते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बच्चों। तो ये एंगल अगर 40 है तो ये भी 40 हो जा रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इन द गिवन सर्कल विद द डायमीटर, ये आया हुआ है बच्चों 2003 में, तो थोड़ा ध्यान से ही देखें इसको, रिपीटेशन की उम्मीद रहती है बोर्ड में बच्चों, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान देखें। इन द गिवन सर्कल विद द डायमीटर AB, पहली बात तो डायमीटर दिया हुआ है AB, तो इसको हम सेंटर मान लेते हैं, ये AB डायमीटर है, तो ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है बच्चों। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हो गया है, ये बच्चों दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है एंड ये एंगल आपको निकालना है। तो आपको जब ये निकालना है बच्चों, तो आपको देखना है कि ये एंगल ट्रायंगल किससे बना रहा है। पहली बात तो ये इससे ट्रायंगल बना रहा है एंड ये बेस से कोई और ट्रायंगल भी बन रहा है क्या बच्चों? तो आप देखोगे कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और तो कोई नहीं बन रहा है। यानी अगर आप ये निकाल लेते हो, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो आपका ये भी निकल जाएगा। यानी इन शॉर्ट, अगर ये आपको पता है 30 है, तो ये डायमीटर अगर है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना बन जाना चाहिए, अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा। क्यों? डायमीटर में एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल अगर आपको 60 हो गया, तो आप स्वाभाविक सी बात है अगर ये ले रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा बच्चों। तो देखते ही मतलब विद इन आपको 1 मिनट भी नहीं लग रहा बच्चों सॉल्व करने के लिए, है ना। तो देखिए उसमें भी एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। जस्ट एंगल इन अ सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड आप देखोगे तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉर्ड बनाने, है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखो 2 थ्योरम आपने पढ़ा है अभी तक, क्या कौन सा पढ़ा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी तो पहले तो सेंटर का एंगल पता होना चाहिए। तो इसमें सेंटर का एंगल है ही नहीं, तो हमें वो थ्योरम यूज ही नहीं करना है। बचा कौन सा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि ये कॉर्ड है ना, सेंटर को छोड़ के अगर कोई दूसरा एंगल पूछा जा रहा है, यानी अगर डायग्राम में ये वाली चीज छोड़कर अगर दूसरा पूछा जा रहा है, दैट इज कॉर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, सीधी सी, है ना। अगर सेंटर में आर्क बन रहा है देन आपको फर्स्ट थ्योरम में अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। इन द जॉइनिंग फिगर AB इज द डायमीटर। चलिए फिर से हम लोग डायमीटर बना लेते हैं बच्चों, है ना। आपको अप्रोच अपना देखना है बच्चों, है ना। अप्रोच सही रखोगे, थ्योरम्स अगर आपने समझ लिया है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बच्चों। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O। पहले AB बना लेते हैं, तो ये तो बन गया, सेंटर O ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है इसमें इफ BOC इज इक्वल टू 120 डिग्री, BOC। अब देखो इसमें सेंटर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, देखो बच्चों। अब ये वाला जो मैं भी आपको बोल रहा था वो वाला आ गया, देखो इसमें 120 डिग्री है। अब आपको क्या देखना है कि ये एक आर्क है, ये सेंटर में एंगल बना रहा है 120 डिग्री, तो आपको इसके ऑपोजिट वाला ही चेक करना है, ठीक है ना बच्चों। अब क्या देखना है कि ये एक ऐसे ये बना रहा है एंड ये एक बना रहा है, इसमें आपको करना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ADC, यानी ये एंगल निकालना है बोल रहा है ना। तो ADC अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए बच्चों, अगर ये आर्क है, देखो ये एक ट्रायंगल बना रहा है ना,
ये एक ट्रायंगल बन रहा है एडीसी। और दूसरी बात तो आप क्या देख रहे हो, ये डायमीटर है तो ये एक क्या बनेगा, ये भी आपको दिख रहा है कि ये टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। जब डायमीटर दिया हुआ तो आप सारे एस्पेक्ट्स यूज करेंगे बच्चों, तो ये एक 90 डिग्री बन सकता है, दूसरा ये भी 90 डिग्री बन सकता है ना। लेकिन हमें उतना नहीं जाना, ये सेंटर का एंगल दिया हुआ 120 डिग्री। अगर ये सेंटर दिया हुआ है तो इसी सेंटर से दूसरा मतलब क्या है, आपको इसको यूज करके कोई और यहाँ एंगल बन रहा है क्या, पहले ये चेक करें आप, है ना बच्चों। ये थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया, फिर से एक बार देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि सेंटर में 120 डिग्री है। देखो मैंने आपको बोला था कि आपको थ्योरम पहचानना है, कौन से थ्योरम में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लगने जा रहा है। तो ये आप कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ सेंटर में दिया हुआ है एंगल, अब ये सेंटर में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात आपको वही थ्योरम यूज करना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड्स एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो है ना बच्चों, तो ये अगर 120 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे आप इसको यूज कर पा रहे होगा। पहले देखिए, देखो इससे कोई एंगल सबटेंड हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हमें निकालना ये वाला एंगल है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि ये तो एंगल निकालना है। चलो तो हमारे पास दो थ्योरम बचे, अगर ये एंगल निकालना है तो ये कॉर्ड बनता है, तो यही कॉर्ड अगर दूसरे कोई सेगमेंट में एंगल एक्सटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये कॉर्ड सेंटर में कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, जी यस, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, और ये कर रहा है सेगमेंट अदर पार्ट में। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि आपको मेन निकालना ये एंगल है। तो आपको ये पता है कि ये डायमीटर है, ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग पार्ट में कितना हो जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। इज डबल मतलब ये डबल है, यानी 60 क्या है, 2x है। अगर ये x मानते हैं तो x क्या हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। बड़ा आसान है, आपको पहचानना है। धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, आपको दिखने लग जाएगा कौन सा थ्योरम आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों, है ना। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछने चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इस फिगर में कहा गया है BAD 65 डिग्री है। चलिए हम सर्कल बना लेते हैं एक बार, पहले BAD पहले ले लेते हैं। ये एंगल दिया हुआ बच्चों 65 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ बच्चों 65 डिग्री, ठीक है। एंड ABD दिया हुआ है, यानी ABD ये वाला एंगल दिया हुआ बच्चों 70 डिग्री। देखो आपको यहाँ से आपको देखना है, ये एक ट्रायंगल बन गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 135, तो ये हो जाएगा 45। आपको अब देखना है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है ना। इससे रिलेटेड अगर कुछ बन रहा है तो वो हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ बच्चों BDC 45 डिग्री। अब आपको BDC दिया हुआ है, ये B है, ये D है, यहाँ पे एक पॉइंट है C, ये एक ट्रायंगल बना रहा है ना। ये कितना दिया हुआ है, BDC 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है ना बच्चों। तो अब आपको पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC यानी ये क्या है, ये डायमीटर है। अगर ये डायमीटर, ये सेंटर हो गया, ये एक सेमी सर्कल हो गया, यानी आपको क्या प्रूव करना है, दो केस मिल सकते हैं आपको, यानी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री प्रूव कर दोगे, है ना। तो भी हो जाएगा सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा, या फिर एंगल इन अ सेमी सर्कल वाला थ्योरम तो हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट एनी, सॉरी यहाँ पे ये आर्क है ना, ये अगर आर्क है, अगर ये सेंटर पे जो कर रहा है 180 डिग्री और ये अगर 90 है, तो वो वाला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे बच्चों कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल विच इट सबटेंड्स एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर में ये कितना कर रहा है, 180, यहाँ पे अगर ये 90 कर रहा है तो सेंटर में 180 कर रहा है, और 180 कब करेगा, जब ये डायामीटर होगा। एंड ये डायामीटर के लिए आपको दो केसेस हो जाएंगे, एक तो ये 180 प्रूव हो गया, दूसरा
ये एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सेमी सर्कल हो गया तो ये डायमीटर ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 45, ये 45, 90, तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड केस क्या है बच्चों, फाइंड ACB। ACB यानी हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो अब देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एंड इसी कॉर्ड के साथ में दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला आ जाएगा। मैंने आपको समझाया, ट्रायंगल बना लीजिए, कॉर्ड के ऑपोजिट कर दीजिए। तो कॉर्ड के ऑपोजिट ये है 45, तो ये भी 45। ठीक है बच्चों, आज हम इनसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कुछ स्किप करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों काफ़ी सारे हैं इसमें क्वेश्चंस, है ना। हम प्रीवियस ईयर का कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर वाला सारा सॉल्व कर लें, ठीक है ना। अगर बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें, आसान है, हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ईयर 2016 का क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। चलिए पहले हम लोग एक एक चीज जो बोला जा रहा है उसको आपको भी इसी तरह से समझना बच्चों। तो AD बोल रहा डायमीटर है, तो चलिए हम डायमीटर ले लेते हैं। ये AD है, हमने सेंटर भी बना दिया साथ साथ में। ठीक है, विथ सेंटर O, ये O दे रहा है। इफ AD इज पैरेलल टू BC, इफ AD इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई है बच्चों, सॉरी मैंने गलत बना दिया है, इसको इस तरह से बनाता है थोड़ा देखने में ठीक लगेगा ना। तो ये BC हो गया बच्चों। ठीक है, अब BC है, पैरेलल है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ आपको नोट कर लेनी होती है। डायामीटर दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, तो आपको इनको यूज़ करना है बच्चों। ठीक है ना, आप देखेंगे इनका यूज़ करके ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ़ AD इज पैरेलल टू BC, ये दे दिया, ठीक है, AD पैरेलल हो गया BC का, एंड CBD इज 32 डिग्री, CBD ये 32 डिग्री है। तो बच्चों आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको पता ही होगा, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। इवन आपको पता हो, ये वाले यूजर्स नहीं है, चलिए ठीक है, आपको पैरेलल वाली लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। यानी ये एंगल जब दिया हुआ 32, तो हमें पता चल गया ये भी 32 होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब क्या बोल रहा है। CBD फाइंड OBD, OBD यानी आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब आपको देखो क्या है बच्चों, ये अगर 32 है तो मैंने आपको बताया ये भी 32 होगा। अब ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनको ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी ये भी आपको 32 मिल जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो OBD हो गया आपका काम। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है देखो, AOB बोल रहा है, यानी AOB बोल रहा है, यानी हमें ये ट्रायंगल में ये एंगल निकालने बोल रहा है ना बच्चों। अब क्या देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये 64, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया एक तरह से, तो ये भी 64 है ना। पहले हमने इसको एज अ ट्रांसवर्सल लाइन यूज किया, हम इसको यूज कर लेते हैं, तो ये आपको 64 मिल जा रहा है बच्चों, है ना। तो हो गया, देखो BED बोल रहा है, अब हमें E बोल रहा है, BE बोल रहा है, चलो और एक लाइन बोल रहा है यहाँ पे BET बोल रहा है, ये वाली बात बोल रहा है, यानी ये एंगल निकालना है बोल रहा है। अब ये एंगल जब बोल रहा है BED, है ना, तो आपको क्या देखना है, आपको ये कॉर्ड देखना है। ये कॉर्ड देखोगे, क्या ये सेंटर में कोई एंगल सब्सटेंड कर रहा है, जी कर रहा है। क्या ये कॉर्ड कोई अदर सेगमेंट में कर रहा है, कर रहा है। तो इस केस में आप या तो ये एंगल निकाल लो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, या तो फिर आप ये एंगल निकाल लो, ये सेंटर है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो, इन दोनों में तो ये मिल गया, तो ये निकल जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा। और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये आपको मिल गया है और ये इक्वल है ना, तो 180 को माइनस करें इससे, एंड ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 2x, x मिल गया तो x ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा हमें इसमें स्किप करना पड़ेगा बच्चों, उपाय नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा बना के रखें आप भी।
चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का और कौन सा क्वेश्चन है इसमें। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, 2015 का है ना, ये ले लेते हैं। ये देखते हैं 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको डेटा जिस हिसाब से दिया रहता है ना बच्चों, आप उसको देखें, पहले कंप्लीट फिगर ना बनाएं, ठीक है ना बच्चों। तो आपने देखा मैंने कैसे किया है। मैं क्या करता हूँ, जो जो डेटा दिया जा रहा है उससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं वो साथ साथ में करते जाएं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए एक सर्कल हो गया। अब बता रहा है अ सर्कल विद द सेंटर ओ, चलिए सेंटर ले लेते हैं। डायामीटर ए बी एंड अ कॉर्ड ए डी। अब डायामीटर ए बी बोल रहा है बच्चों, तो ये लो डायामीटर बना दिया ए बी को, एंड कॉर्ड क्या बोल रहा है बच्चों, ए डी एक कॉर्ड बना देते हैं। चलो तो देखो आपको यहां समझ में आ जाना चाहिए कि ये डायामीटर है, ये कॉर्ड है, तो ये क्या होगा, सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा क्या है, इज ड्रॉन अनदर सर्कल इज ड्रॉन विद डायमीटर ए ओ, मतलब ये ए ओ था, अब यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, बनने दो, हमें क्या है बनेगा, बना देते हैं। ये एज अ डायमीटर टू कट ए डी एट सी। अब बोल रहा है ये डायमीटर कहाँ कट रहा है, सी में कट रहा है ये वाला। अब देखो ये डायमीटर है इस सर्कल का, तो ऑब्वियसली बात है ये सी पॉइंट में काट रहा है, तो ये सेमी सर्कल हो गया, तो यानी ये एंगल जो बनेगा ये भी 90 डिग्री होगा, यानी ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो गई एक तरह से हम लोग को जो समझ में आ रहा है। प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी। बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी बता रहा है, यानी हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी। लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन में, 90 तो हमें मिल गया। अब ये देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिमिलर वाला जो थ्योरम है, सिमिलैरिटी, आपको ये एक ट्रायंगल, देखो ये एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अगर सिमिलर प्रूफ कर देते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर है ही, ये 90 है ना, ये एंगल कॉमन है, तो ये एंगल भी हो गया, डबल ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप क्या लिख पाओगे, आप क्या लिख सकते हो बच्चों, बी डी बाई ओ सी, यानी ये बेस है, ये इस ट्रायंगल का बेस है, तो बी डी बाई ओ सी आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू व्हाट, आप ए डी बाई ए सी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी बाई ए ओ लिख सकते हो, है ना। तो आप साइड्स को रेशियो में लिख सकते हो। जैसे ही आप ये वाला लिखते हो बड़ा, अगर हम देखें कि आप अगर छोटा ट्रायंगल इस टू बड़ा ट्रायंगल लेते हो, तो आप अगर ए सी बाई ए डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओ सी बाई बी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी बाई ए ओ लिख सकते हो बच्चों, है ना। जैसे आप यहां पहुंचते हो तो आपको यहां पे आंसर आ गया, ये ए बी दिख रहा है, ए बी इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ ए ओ, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, तो यहां से आपका ट्वाइस ए ओ बाई ए ओ आ जा रहा है, तो ए ओ कैंसिल, तो ये वाली और इसको आप यूज करोगे तो आंसर आपका आ जाता है बच्चों, ठीक है। यानी आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि बोर्ड में आपसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने हैं, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं। ये देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर जरूर दिख रहे हैं बच्चों, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आपको डेटा यूज करते जाना है, डेटा को जैसे दे रहे हैं ना वैसे लिखते जाए और फिर करें तो आपको हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक ये ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन है बच्चों, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में है,
तो उनको कर लेंगे। एंड उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड्स एंड टेंजेंट्स है वो पढ़ लेंगे, यानी 2-3 वीडियोस और बनने वाली है बच्चों, तो उसमें हम लोग करेंगे बच्चों। चलिए ये देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट इंटरनली एट पी। चलिए इसको मीट करा देते हैं। पहले कौन सा कॉर्ड बना रहा, ए बी। चलिए ए बी बन गया भाई। अब क्या है, सी डी बना लेते हैं भाई। ये है सी, ये है डी, इनको मीट कराना है कहाँ पे, पी पे। ठीक है बच्चों, मीट करा दिया इनको। गिवन दैट ए पी इज इक्वल टू 3, ए पी दिया हुआ बच्चों 3, यानी ये वाला 3 दिया हुआ है। एंड ए बी इज इक्वल टू 9, ए पी 3 दिया हुआ है एंड ए बी 9 दिया हुआ है, यानी ये पूरा 9 दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 9 बच्चों। ठीक है, एंड सी पी इज इक्वल टू 24 बच्चों, सी पी 24 दिया हुआ है। प्रूव दैट अ ट्राइंगल ए सी पी एंड डी बी पी आर सिमिलर। ए सी पी यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डी पी बी को हमें सिमिलर प्रूव करना है। आपको पता है बच्चों, अगर रेशियो इक्वल होते हैं तो आपको पता है ना। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिए, पहली बात तो इसको या तो आप प्रूव करें कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल है ना। एंड ये कॉमन, सॉरी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, है ना। एंड अगर हम लोग ये कॉर्ड देखते हैं, देखो अगर हम लोग इस कॉर्ड को लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे। अगर हम लोग ये कॉर्ड लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम कॉर्ड सेम सेगमेंट में है। तो हमें ट्रिपल ए से हम पहला काम तो कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये देखो ये कॉर्ड बनाना है आपको, ये एंगल सेम सेगमेंट, ये कॉर्ड बनाए, ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में है। ठीक है बच्चों। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड पी डी। अब पी डी बोल रहा है, पी डी तो बड़ा आसान है बच्चों। देखो आपको पी सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको रेशियो यूज करना है कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर आपने प्रूव कर दिया ना बच्चों। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जब आप सिमिलर प्रूफ कर रहे हो तो ये देखो ओ है, तो इसका ओ इसका ओ एंगल सेम है, इसका ए और इसका ए डी सेम है। तो आप ये ध्यान रखें कि ए किसके साथ सेम है, डी के साथ, तो डी आगे रखें। ओ के बाद मतलब जो सीक्वेंसिंग ट्रायंगल की करोगे उसके हिसाब से आपको करना है बच्चों, क्योंकि ये रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स में अभी तक नहीं बनाया वीडियोस मैंने, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में मैंने बच्चों को पढ़ाया है कि जब आप ये सिमिलर ट्रायंगल्स की ट्रायंगल का सीक्वेंस जो लिखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाता है। तो ओ लिखो, पहले ओ लिख दो। अब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो अगर इसको आगे पुट करें तो इसको भी आगे पुट करना है बच्चों। अब क्या बच गया, इस ट्रायंगल में सी बच गया और इस ट्रायंगल में क्या बचेगा, बी। अब आपको क्या करना है, जब आप रेशियो इक्वल लोगे ना बच्चों तो ट्रायंगल नहीं देखो आप यहीं से देखो, पहले ये तो पहले ये ए ओ बाई डी ओ, पहले फिर आप ये ले रहे हो दोबारा ओ सी, तो ओ सी अपॉन ये ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा ओ बी। अब अगर आप इसको ले रहे हो तो ए सी अपॉन डी बी। आप इस तरह से रेशियो बनाए, ट्रायंगल को देखे ही नहीं। जब आपका ये चीज बन जाता है ना बच्चों, तब आप ये रेशियो बड़ी आसानी से लिख पाते हो। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, आप इनको यूज करना है। अब देखो ए ओ दिया हुआ है, तो यानी ये 3 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी ओ हमें दिया हुआ है क्या बच्चों, नहीं, डी ओ तो निकालना है शायद ना, पी डी निकालना है हमें, पी डी निकालना है। हमने ओ और पी ए की है ना बच्चों, सेंटर ओ नहीं ये सेंटर ओ नहीं, ओ और पी सेम नहीं है, यहाँ पे मैंने गलत दिखा है। तो हमने यहाँ ओ के जगह पी कर देना बच्चों, ए पी डी हो जाना, ये पी हो जाना है ना, ए पी और ओ पी, ये पी हो जाना है सारा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ए पी 3 दिया हुआ है, चलो ए पी 3 हो गया। अब डी पी निकालना है, पी डी निकालना है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ था, देखो ए बी 9 दिया हुआ है, ए बी अगर 9 दिया हुआ है तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। यानी पी बी कितना हो जाएगा, पी बी किसमें, इसमें 6 है। एंड एट द सेम टाइम जब इसमें 6 मिल रहा है तो पी सी हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो पी सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ शायद, सी पी 24 है। तो देखो यहाँ बच्चों आपको इसको यूज करके पी डी का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है बच्चों।
अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एसीपी एंड डीबीपी। तो आपको वही सिमिलर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जब साइड्स वाले होते हैं, जब एरिया का रेशियो निकालना है तो इट्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। ठीक है बच्चों, तो वो चीज आपको यूज कर लेनी है तो आपका काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्या बच्चों, खत्म, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं यहाँ से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं एंड कुछ कुछ एग्जांपल्स जो मैंने स्किप किया है, आप उसको खुद से ज़रूर करें, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट बचता है बच्चों तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, एंड स्क्रीन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी है शायद, तो आप उस पर मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम्स का आंसर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा बच्चों। मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं। एंड अपनी वीडियोस में मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है, अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया है बनाना। तो इन फर्दर वीडियोस आप जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो उस मोटिवेशन से वीडियोस और अच्छी क्वालिटी को और प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करते रहता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड होप you will share my videos with your friends. Thank you बच्चों।